हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रंथियों में हम बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। कौन सी ग्रंथियों के बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़े। और अपन जब कल पढ़ रहे थे हमने बहिःस्रावी व अंतःस्रावी में अंतर भी देखा था। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। और इन तमाम जो हार्मोन हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, तमाम हार्मोनों की चर्चा करेंगे कि कौन सी ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहले यानी मस्तिष्क से लगेंगे और नीचे तक की तमाम ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। देखो, ये नाम है, एक बार ये नाम देख लो। प्यूटिट्राई ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिकल ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, थायराइड, थाइमस और एड्रिनल, ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हम इनकी लोकेशन देखेंगे कि बॉडी के अंदर ये कहाँ कहाँ होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले यानी ऊपरी ऊपर क्या होती है? हाइपोथैलेमस। प्यूटिट्राई ग्लैंड होती है, उसके पास में ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और मस्तिष्क के जो बीच में जहां अपन तिलक लगाते हैं वहां पे कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह यहाँ पे जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो यानी जहाँ पे अमाशय होता है उसके अटैच में कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि होती है। और इधर यानी जहाँ पे लीवर होता है उस साइड में कौन सी होती है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि का सबसे बड़ा उदाहरण है। कौन सा? पेंक्रियाज। फिर नीचे आएंगे तो कौन सी, अगर मेल है तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? टेस्टिस। और फीमेल है तो उसके अंदर कौन सी ग्रंथि? अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। यानी इन तमाम ग्रंथियों की हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यानी मस्तिष्क से लेकर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे? यानी जो मस्तिष्क के पास में होती है जिसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं। और पीनियल ग्रंथि इसका अन्य नाम क्या है? इसको तीसरी घड़ी भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। सबसे पहले इनके अन्य नाम देख लेते हैं कि अन्य नाम कौन कौन से। अन्य नाम से जैविक घड़ी भी कहते हैं। कौन सी घड़ी कहते हैं? जैविक घड़ी भी कहते हैं। नंबर 2, मस्तिष्क की रेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेती। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा एक्टिव होती है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र 16 वर्ष होती है तब ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है। इसलिए मस्तिष्क की रेती कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेती कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं। कौन सी आंख कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं। तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख जैसे भगवान शिव के आंख हुआ करती वैसे अपने भी तीसरी आंख है। तीसरी आंख तो क्या है? पीनियल ग्रंथि है। तो इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेती भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। यानी किसी नाम से पूछ ले आपको ध्यान में रखना है कि पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क की रेती भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है, जैविक घड़ी भी कहा जाता है।
अब अपन बात करते हैं कि इससे स्रावित जो हार्मोन है उसका क्या नाम है, यानी इससे स्रावित हार्मोन का नाम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यानी इनका हार्मोन का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हार्मोन की बात करें तो मिले मिलोटोनिन मिलोटोनिन और सीरोटोनिन। अब मिलोटोनिन ये क्या करता है, मिलोटोनिन रंग का निर्धारण करता है। क्या करता है, रंग का निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण करता है। और यह सीरोटोनिन क्या करता है, नींद व मूड का निर्धारण करता है। नींद व मूड का निर्धारण करता है। नींद व मूड का निर्धारण करता है। तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन दो हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन ये रंग का निर्धारण करता है और जो सीरोटोनिन है ये क्या करता है, नींद का निर्धारण करता है। अगर सीरोटोनिन चरम अवस्था में होता है तब नींद क्या आती है, गहरी आती है। नींद गहरी आती है। अगर यह ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ज्यादा स्रावित नहीं होता, उस मनुष्य के क्या दिक्कत होती है, निंद्रा की दिक्कत होती है, यानी उसको बोलते हैं अनिद्रा रोग। कौन सा रोग, अनिद्रा रोग। तो मेलाटोनिन रंग का निर्धारण करता है और सीरोटोनिन नींद व मूड का निर्धारण करता है। आपने कई बार सुना होगा कि मेरा तो मूड नहीं है, ऐसे बोलते सुना होगा कि मेरा तो क्या नहीं है, मूड नहीं है। यह मूड का निर्धारण भी कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। जब बालक मिट्टी के अंदर खेलते हैं और पसीने में मिट्टी के अंदर खूब क्या हो जाते हैं, लबालब हो जाते हैं, फिर उसको देखते हैं तो देखने के बाद उसकी त्वचा है वो कैसी, यानी चिपचिपी तेलीय त्वचा ऐसी हो जाती है। वो भी उसका कलर है वो भी क्या हो जाता है, हल्का हल्का सा हो जाता है, हल्का हल्का ब्लैक। वो भी किसके कारण होता है, इस मेलाटोनिन वर्ण के कारण ही होता है। तो त्वचा का रंग मेलाटोनिन और नींद व मूड का निर्धारण कौन सा करता है, सीरोटोनिन। अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो कार्य क्या होता है, यह समय पर जगाना व उठाना इसका काम है, पीनियल ग्रंथि का है। सोने जागने का चक्कर नियंत्रित करती है ये। तो कार्य की बात करें तो ये क्या करती है, सोने जागने का कार्यक्रम नियंत्रित करती है। सोने व जागने का कार्य नियंत्रित करती है, इसलिए इसे जैविक घड़ी कहते हैं। सोने व जागने का निर्धारण कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, यह पीनियल ग्रंथि ही करती है। जनन हार्मोन को नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है, जनन हार्मोन को नियंत्रित करने का काम भी इसी पीनियल ग्रंथि का होता है। यह क्या करता है, यानी बेल के अंदर किसका निर्धारण करेगा, वर्षण कोष, यानी वर्षण को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इस पीनियल का ही होता है। और अंडाशय यानी फीमेल के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर अंड जनन की क्रिया का निर्धारण भी कौन करता है, यह पीनियल ग्रंथि ही करती है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। तो जनन हार्मोन का नियंत्रित कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करती है, जनन हार्मोन का नियंत्रण। तो नंबर 2 कार्य जनन हार्मोन का नियंत्रण करती है, जनन हार्मोन का नियंत्रण करती है। जनन हार्मोन का क्या करती है, नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब जनन हार्मोन यानी मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो भी जनन हार्मोन है उनका कंट्रोल भी कौन सी करती है, पीनियल ग्रंथि। और यह एकमात्र ग्रंथि है जो क्या करती है, यानी प्रकाश में एक्टिव होती है। तो प्रकाश द्वारा प्रभावित होने वाली भी ग्रंथि कौन सी है, ये पीनियल ग्रंथि है। आपने कई बार गांव के अंदर, समाज के अंदर देखा होगा कि जो व्यक्ति आंखों से जन्म से अंधा है,
उसको क्या कहते हैं कि इसके एक रग फालतू है। क्या है? इसके एक रग फालतू है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई मैं अवहेलना कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ऐसा समाज में सुनते हैं कि अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, विकलांग होता है, उसके एक रग फालतू होती है। तो लूले लंगड़े का पता नहीं, लेकिन अंधे व्यक्ति के अंदर लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, ये साइंटिफिक रीजन है। अब साइंटिफिक रीजन यह करता कौन है? ये हमारी जो मस्तिष्क की जो पीनियल ग्रंथि है यही करती है। अब आप कहोगे ये कैसे करती है? यानी अंधा व्यक्ति जन्म से ही देख नहीं सकता। अब देख नहीं सकता तो प्रकाश से प्रभावित भी कौन सी करती है? ये पीनियल ग्रंथि करती है। यानी प्रकाश के द्वारा ये प्रभावित होती है। और अंधे व्यक्ति को प्रकाश का आभास नहीं होता, प्रकाश का आभास नहीं होता। अंधा क्या चाहे चार, तो सॉरी, अंधा क्या चाहे दो आंख। तो अंधे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश का ज्ञान नहीं होता और उसमें लैंगिक परिपक्वता क्या आ जाती है? जल्दी आ जाती है। तो एकमात्र ग्रंथि है जो क्या होती है? प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। तो एकमात्र ग्रंथि जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है, एकमात्र ग्रंथि जो क्या होती है? प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। एकमात्र ग्रंथि जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। तभी तो अंधे व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। यह बात आप ध्यान में रखना। इसी कारण अंधे व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता जल्दी विकसित होती है। अंधा क्या चाहे दो आंख। तो इसी कारण अंधे व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, क्योंकि इसको प्रकाश का आभास नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकाश का आभास नहीं होता। जैविक क्रियाओं में मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, और मेलाटोनिन क्या करता है? रंग का निर्धारण करता है। कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से अनिद्रा रोग। कमी से अनिद्रा रोग। यानी अगर ये ज्यादा एक्टिव नहीं होती तो कैसी बीमारी हो जाती है? अनिद्रा, यानी व्यक्ति को नींद नहीं आती। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे मस्तिष्क की रति भी कहा जाता है। तो तभी आपने देखा होगा बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनको नींद कहाँ आती है? नहीं आती ना। वो इसी ग्रंथि के कारण नहीं, क्योंकि ये जो सीरोटोनिन हार्मोन है वो धीरे धीरे वृद्धावस्था के अंदर क्या हो जाता है? बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। तभी वृद्ध व्यक्ति को या वृद्ध महिला को नींद कम आती है, बड़े बुजुर्गों को नींद कम आती है। अब अपन बात करते हैं पीनियल ग्रंथि के बाद में आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह हमारी जो कपाल की जो सिफेनोइड अस्थि है इसके सेला टर्सिका में पाई जाती है, और ये मटर के दाने के समान होती है बिल्कुल। सबसे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और ये प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। और अगर बाल्यावस्था में इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? दानवा आकार हो जाता है। अगर बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या रह जाता है? बौना रह जाता है, अधड़ रह जाता है। तो ये बात आप नंबर 2 लगाओगे। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। नंबर 2 पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि। जगह की बात करें, ये तो कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में कौन सी हड्डी होती है? सेला ट्रसिका। कौन सी हड्डी होती है? सेला ट्रसिका सिफेनोइड अस्थि होती है, उसके पास में होती है। तो सिफेनोइड अस्थि सेला ट्रसिका के मध्य, सिफेनोइड अस्थि मस्तिष्क की अस्थि सेला ट्रसिका के मध्य, के मध्य स्थित। आकार की बात करें तो कैसा आकार होता है? मटर के दाने का आकार। मटर के दाने के आकार, मटर के दाने के आकार की। और ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अन्य नाम, थोड़ा सा एक पॉइंट इसी में लिख लो, हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। हाइपोथैलेमस ये भी ग्रंथि है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के पास या ऐसे लिख लो, हाइपोथैलेमस के कुल हटी हुई होती है, कुल हटी हुई होती है। अन्य नाम, अन्य नाम में क्या है? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बॉडी की जितनी भी सारी ग्रंथियां हैं, उन पे नियंत्रण करने का काम किसका होता है? इस पीयूष ग्रंथि का होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह बॉडी की जो अन्य ग्रंथियां हैं उस पे क्या करती है? नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब अपन बात करते हैं कि यह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो यह हार्मोन की बात करें तो यह प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। तो हार्मोन की बात करें तो प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है, प्यूटोट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। अब अपन बात करते हैं कि बाल्य अवस्था में इसका क्या प्रभाव होता है। तो बाल्य अवस्था में, यानी जैसे ही बाल्य अवस्था आती है, तो यह अगर बाल्य अवस्था के अंदर अधिक मात्रा में एक्टिव हो गई, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, तो व्यक्ति का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा? दानु आकार, यानी व्यक्ति लंबा हो जाएगा। अगर बाल्य अवस्था में इसकी कमी हो गई, इसका मतलब व्यक्ति का आकार कैसा हो गया? कैसा हो गया? यानी व्यक्ति बौना रह जाता है। तो बाल्य अवस्था में एक्टिवता के कारण। तो अपन बात करेंगे बाल्य अवस्था की। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में अधिकता से व्यक्ति दानवाकार हो जाएगा। व्यक्ति दानवाकार, यानी दानव होते थे, देवता दानव होते थे, उस आकार का हो जाता है। और अगर इसकी कमी हो गई, कमी हो गई तो व्यक्ति
पौना रह जाता है, पौनापन, पौनापन। कौन सी ग्रंथि के कारण? पीयूष ग्रंथि के कारण। अब अपन बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि है वो दो पालियों में डिवाइड होती है। कितनी पालियों में? दो पालियों में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको अगर पाली बोलते हैं। कौन सी पाली बोलते हैं? अगर पाली बोलते हैं। एक होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पश्च पाली बोलते हैं। कौन सी पाली बोलते हैं? पश्च पाली बोलते हैं। और पश्च पाली में दो हार्मोन का स्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जिसमें वेसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं कि अगर पाली, अब दो पालियां होती हैं। कौन सी ग्रंथि की? पीयूष ग्रंथि। तो ऐसे पीयूष ग्रंथि, अब दो पालियां हैं तो दो पालियों में एडिनो फाइसिस, एडिनोफाइसिस, जिसको अगर पाली बोलते हैं। कौन सी पाली बोलते हैं? अगर पाली बोलते हैं। कौन सी पाली? अगर पाली जिसको बोलते हैं। और दूसरी पाली का नाम है न्यूरोफाइसोसिस। कौन सी पाली? न्यूरोफाइसोसिस। यह पश्च पाली है। कैसी पाली है? पश्च पाली है। अब अपन बात करेंगे, यानी ये मटर के दाने के समान होती है, बिल्कुल मस्तिष्क के पीछे मटर के दाने के समान होती है। और इसके अंदर दो पालियां, अगर पाली और पश्च पाली। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी पाली के अंदर कौन सा हार्मोन होता है। कौन सी पाली के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? तो नंबर 1 लगाएंगे। कौन सी पाली? एडिनो हाइपोफाइसिस पाली, एडिनो हाइपोफाइसिस पाली, एडिनो हाइपोफाइसिस पाली। अब यह कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कई प्रकार के मतलब ये ग्रोथ भी करवाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करती है, एसीटीएच हार्मोन स्रावित करती है। और बात करें, ये फोलिकल हार्मोन भी स्रावित करती है, मेलाटोनिन हार्मोन भी स्रावित करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको वर्दी हार्मोन भी कहते हैं। तो वर्दी हार्मोन, नंबर 1 वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन। इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो क्या करता है? ग्रोथ को नियंत्रण करता है। क्या करता है? यह ग्रोथ को नियंत्रण करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित। नंबर 2 की बात करें, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह भी कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? यह पीयूष ग्रंथि ही करती है। इसके अंदर क्या होता है? यह पुटिक प्रेरक हार्मोन भी स्रावित होता है। किसके अंदर? यह गोनोडोट्रोपिक के अंदर ही होता है। कौन सा? पुटिक प्रेरक हार्मोन, जो क्या करता है? प्रेरित करता है। किसको? ल्यूटिनाइजिंग की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये रीट में भी पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शुक्र ग्रंथि व अंड ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो शुक्र जनन की क्रिया को क्या करता है?
प्रेरित करता है, और मादा के अंदर क्या करता है, अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो इसके आगे ही लिख लो, यानी ये क्या करता है, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, और यही क्वेश्चन रीट में बार बार पूछा जा चुका है। शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित कर, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। और अंड जनन किसमें होता है, फीमेल में। तो अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करने का काम किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अपन बात करते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसे टीएसएच हार्मोन भी कहते हैं। तो तीसरा हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। जो थायराइड ग्रंथि जो गले के अंदर होती, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, इस टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। अब अपन बात करते हैं एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन जिसे एसीटीएच हार्मोन भी कहते हैं, एसीटीएच, एडिनो कार्डियोट्रोपिक हार्मोन। ये अगर पाली से निकल रहे हैं, जितने भी सारे हार्मोन की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी पाली से निकल रहे हैं, अगर पाली से निकल रहे हैं। इसके बाद में लेक्टोजेनिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, ये भी अगर पाली से निकलता है। अब अपन बात करते हैं एक हार्मोन की, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन हैं वो पीयूष ग्रंथि के अगर पाली से निकलते हैं। याद रखने का तरीका बताएं तो आप याद रखना, गलत गलत FM पे ओ ए, और ये सारे के सारे हार्मोन अगर पाली से, और ये दो हार्मोन हैं ये कहाँ से निकलते हैं, पस्त पाली से। तो आप इन दो हार्मोनों के नाम याद रखना कि पस्त पाली से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन निकलते हैं, और बाकी सारे हार्मोन कौन किससे निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि के अगर पाली से निकलते। अब अपन बात करते हैं पस्त पाली के हार्मोन की। तो पस्त पाली में वेसोप्रेसिन, जिसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे पस्त पाली, कौन सी पाली, पस्त पाली, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पस्त पाली इसे क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पस्त पाली है। इससे सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं, इसमें वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, और यह इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और दूसरा कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। और दूसरे हार्मोन की बात करें तो दूसरा हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक, जो क्या करता है, मूत्र की क्रिया को नियंत्रण करता है। और मूत्र क्या हो जाता है, बिल्कुल इस हार्मोन की वजह से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को बार बार मूत्र आता है। इसे इंसिपिडिस डायबिटीज के नाम से जानते हैं।
तो इनसिपिडिस डायबिटीज ये किसके कारण होता है? ये वेसोप्रेसिन के कारण होता है। इसके कारण होता है, वेसोप्रेसिन के कारण होता है, जिसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है इसका, एंटी डाईयूरेटिक, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखना, वेसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। जो क्या करता है? मूत्र को पतला करता है और ब्लड को क्या करता है? गाढ़ा करता है, जिससे व्यक्ति के बार बार मूत्र आता है, जिससे इनसाइपिडिस डायबिटीज हो जाता है। दूसरा हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और यह दुग्ध निष्कासन की क्रिया को प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में बच्चे की जन्म के ब्रेथिंग के टाइम ये रिलीज होता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन या जन्म हार्मोन के नाम से। ये सारे के सारे नाम कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम है। तो लव हार्मोन कह दो, दुग्ध हार्मोन कर दो, जनन हार्मोन कह दो, ये सारे के सारे किसके नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्टली वन डे एग्जाम है उसमें तो बहुत बार पूछा जाता है कि लव हार्मोन कौन से हार्मोन का नाम है? तो ऑक्सीटोसिन। यह मातृत्व प्रेम को प्रदर्शित करवाना किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन जिस मातृत्व शक्ति में ज्यादा होता है, वो अपने बच्चों को ज्यादा क्या करती? प्यार करती, प्यार करती है। तो बच्चों के प्रति लगाव कौन करवाता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हार्मोन करवाता है। नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।